यह एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है जो हमारे समाज के ताने बाने पर गहरे प्रभाव डालता है। भारतीय मुसलमानों के साथ हो रही भीड़ द्वारा हिंसा, मॉब लिंचिंग, न केवल व्यक्तिगत हिंसा है बल्कि यह हमारे समाज की आंतरिक टूट को भी दर्शाती है। इस समस्या को गहराई से समझने के लिए हमें भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना पर विचार करना होगा। भारत विविधताओं का देश है, जहां सदियों से विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोग एक साथ रहते आए हैं। लेकिन हाल के वर्षों में इस एकता में खलल पड़ने लगा है। मुसलमानों पर हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाएं इस टूटते सामाजिक संतुलन की ओर इशारा करती हैं। ये घटनाएं नफरत, गलतफहमियों और राजनीतिक उद्देश्यों का परिणाम है, जहां मुस्लिम समुदाय को बार-बार दूसरा करार देकर निशाना बनाया जाता है। सच्ची घटनाएं। 2015 में दादरी की घटना। उत्तर प्रदेश के दादरी गांव में मोहम्मद अखलाक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन पर बीफ, गाय का मांस खाने का शक था। बिना किसी पुष्टि के भीड़ ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। यह घटना सांप्रदायिक तनाव का प्रतीक बन गई और इसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। 2017 में अलवर, राजस्थान की घटना पहलू खान नामक एक मुस्लिम व्यक्ति को राजस्थान के अलवर में गो तस्करी के शक में भीड़ ने मार डाला। बाद में यह साबित हुआ कि वह वैध रूप से गाय खरीद रहे थे, फिर भी उन्हें निर्दोष होने के बावजूद अपनी जान गंवानी पड़ी। झारखंड के तबरेज अंसारी की हत्या 2019। तबरेज अंसारी को चोरी के शक में एक पेड़ से बांधकर पीटा गया और भीड़ ने उन्हें जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाने पर मजबूर किया। कई घंटों तक पिटाई के बाद तबरेज की मौत हो गई। समाज और सरकार की भूमिका। इन घटनाओं में एक बात स्पष्ट है कि भीड़ का हिंसात्मक न्याय असल में न्याय नहीं बल्कि नफरत का परिणाम है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इस नफरत को जानबूझकर या अनजाने में बढ़ावा देता है। कुछ राजनीतिक ताकतें अपने स्वार्थ के लिए धर्म और सांप्रदायिकता को भड़काती हैं, जिससे समाज में बंटवारा होता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह केवल मुसलमानों की समस्या नहीं है। यह पूरी भारतीय सभ्यता, हमारे लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों पर हमला है। जब किसी भी धर्म या जाति के लोगों के साथ अन्याय होता है तो यह पूरे समाज के नैतिक आधार को कमजोर करता है। स्थिति को कैसे संभालें और एक बेहतर भारत कैसे बनाएं? संवाद और समझ बढ़ाएं। सबसे पहले हमें एक दूसरे के साथ संवाद करना होगा। जब लोग एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं, परंपराओं और जीवन शैली को समझेंगे, तब गलतफहमियां कम होंगी। समुदायों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान बहाल करना आवश्यक है। अतः मीडिया की भूमिका। मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी से काम करना होगा। फेक न्यूज और अफवाहें भीड़ को भड़काने का काम करती हैं। तकनीक का उपयोग करते हुए ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी से मॉडरेट करना चाहिए ताकि हिंसा फैलाने वाले कंटेंट को रोका जा सके। कानून का पालन और मजबूत न्याय प्रणाली। मॉब लिंचिंग जैसे मामलों में त्वरित और कठोर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। कानून का भय होना जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नदी बाकी कहे। शिक्षा और जागरूकता। अभियान सांप्रदायिकता को रोकने के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। स्कूलों और कॉलेजों में सहिष्णुता, सद्भावना और आपसी सम्मान पर जोर देना चाहिए। जब नई पीढ़ी इन मूल्यों को समझेगी, तब समाज में हिंसा और घृणा कम होगी।
राजनीतिक जागरूकता। लोगों को यह समझना होगा कि राजनीतिक ताकतें अक्सर धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करती हैं। हमें उन नेताओं का समर्थन करना चाहिए जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, न कि बांटने का। एक बेहतर भारत की कल्पना, एक बेहतर भारत वही होगा जहां हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सुरक्षित महसूस करे। जहां लोग अपने धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि अपने इंसानियत के आधार पर पहचाने जाएं। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां कानून का शासन हो और कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्थाओं के कारण भयभीत न हो। इस दिशा में हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह समाज में शांति और एकता को बढ़ावा दे। मुसलमानों या किसी भी अन्य समुदाय के खिलाफ हिंसा न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। जब हम एकता, न्याय और सहिष्णुता को अपना जीवन मूल्य बनाएंगे, तभी हम एक सशक्त और बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे।